आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में हुई। इस दौरान संघ की प्रदर्शनी में गुजरात के 200 विशिष्ट व्यक्तियों की फोटो लगाई गई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो भी शामिल थी। आरएसएस ने जिन्ना की फोटो लगाने के पीछे की वजह उनका जन्म स्थान गुजरात होना बताया। तो आइए जानते हैं जिन्ना की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध जिन्ना की शख्सियत कई रंग लिए हुए थी। वो साउथ एशिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। सियासत में बेबाक रुख रखने वाले जिन्ना ने अपनी जिंदगी में भी कई ऐसे फैसले लिए जो उनके अलग व्यक्तित्व को दिखाते हैं। उनके बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। उन्हीं में से एक ये भी कि जिन्ना अपने दोस्त दिनिशा की बेटी रति पर फिदा हो गए थे और 24 साल की छोटी रति पारसी परिवार से थी। असल में 1916 की गर्मियों में जिन्ना अपने दोस्त और क्लाइंट सर दिनिशा पेतित के यहाँ दार्जिलिंग पहुँचे थे। वहीं जिन्ना की मुलाकात उनकी 16 साल की बेटी रति से हुई। एक झलक देखकर ही जिन्ना रति को अपना दिल दे बैठे। दार्जिलिंग में ही एक बार डिनर के बाद जिन्ना ने सर दिनिशा से सवाल किया कि दो धर्मों के लोगों के बीच शादी के बारे में आपकी क्या राय है। मिस्टर और मिसेज जिन्ना पुस्तक की संपादक शीला रेड्डी ने लिखा है कि जब जिन्ना ने अपने दोस्त दिनिशा के सामने उनकी इकलौती बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो वो आग बबूला हो गए। दिनिशा ने कहा कि रति कितनी छोटी बच्ची है, तुम्हारी और उसकी उम्र में कितना फासला है। हालांकि एक फैक्ट ये भी था कि 20 फरवरी 1900 में जन्मी रति भी जिन्ना से प्यार करने लगी थी। बॉम्बे के सबसे संपन्न परिवारों में से एक की संतान रति को जिन्ना प्यार से रूटी और रतन भी पुकारते थे। रति के 18 साल का होने तक दोनों करीब आ चुके थे, जिसके बाद जिन्ना ने रति का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया और उसके बाद रति मरियम जिन्ना बन गई। हालांकि रति ने मरियम नाम का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। रति फैशनेबल थी और पारसी कपड़े पहनना पसंद करती थी। उस जमाने में रति बॉम्बे की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती थी। रति को फ्लावर ऑफ द बॉम्बे भी कहा जाता था। उस वक्त उन्हें मोस्ट वेल ड्रेस्ड वुमेन भी कहा गया। रति जिन्ना को दिलो जान से प्यार करती थी। इसका अंदाजा जिन्ना को लिखे रति के आखिरी पत्र से ही लगा लीजिए। रति ने 25 अक्टूबर 1928 को जिन्ना को अपना अंतिम खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा, मेरी जान, मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत चुनिंदा लोगों को ही नसीब होती है जो इस लायक होते हैं। बाद के दिनों में ब्रिटिश भारत की राजनीति ने करवट ली। जिन्ना उस सियासत के एक धुरी बन गए। देश को 2 हिस्सों में विभाजित किए जाने की मांग उठने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1926 के आते आते जिन्ना और रति के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रति ये समझने लगी थी कि जिन्ना के रास्ते अब बदल चुके हैं। 20 फरवरी 1929 को 29 साल की उम्र में रति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद के दिनों में पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने के बाद जिन्ना दुनिया भर में मशहूर हो गए। उनका कद इतना ऊंचा हो गया कि रति के साथ उनके रोमांस के चर्चे इतिहास के पन्नों के हाशिए पर चले गए। जिन्ना और रति की एक बेटी भी थी जिसका नाम दिना जिन्ना था। दिना को अपनी माँ की कमी बहुत खलती थी। पिता मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा और बहन फातिमा से कहा कि उनकी बेटी को इस्लाम की शिक्षा दें। लेकिन दिना के मन में कुछ और ही चल रहा था। 17 साल की उम्र में दिना को एक भारतीय पारसी नेविली वाडिया से प्यार हो गया। ये जिन्ना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हालांकि अपने पिता की मर्जी के खिलाफ दिना ने नेविला वाडिया को चुना, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर भी दिना जिंदगी भर भारत में